नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन। देखिए पीईटी के लिए जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतना पर्याप्त है, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही छोटी क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। जितने चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उतनी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखने के बाद अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग पहले देखते हैं मैप में कि मैप में कहाँ कहाँ कौन कौन से आंदोलन हुए थे, जिससे आपको एक इमेज के तौर पर याद रहेगा कि अगर ये आंदोलन पूछा गया तो कहाँ पर देखा था, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैप में देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो देखिए मैं सिर्फ मैप ही सेट कर पाया हूँ। उसके बाद कुछ और भी होता है पीपीटी में, वो मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। कल भी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर मैं मैप लगा दिया है मैंने। तो ये बात है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा आंदोलन, किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नाम था एका। ये मैंने कल भी आपको बता दिया था एक यादगार के तौर पर। फिर दूसरा आता है बिहार। बिहार में कौन कौन से चले थे? चंपारण प्रमुख है, एक है दरभंगा, ठीक है, दरभंगा। ये दो हैं, ठीक है। अब आते हैं बंगाल। देखिए पहले ये पूरा बंगाल का क्षेत्र था, लेकिन अब वेस्ट बंगाल हो गया, यानी पश्चिमी बंगाल हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर बंगाल ही कहेंगे बार बार इसको, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं बहुत पहले की, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है? एक तो है नील आंदोलन, ठीक है, पाबना आंदोलन और तेभागा आंदोलन, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तेलंगाना के क्षेत्र में। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था। पहले ये आंध्र प्रदेश के ही क्षेत्र में आता था, बाद में अलग हुआ है, तो अब हम लोग तेलंगाना ही मानते हैं। तो यहाँ पर एक तेलंगाना आंदोलन हुआ था, तेलंगाना आंदोलन हुआ था यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पर देखिए केरला है, तो केरल में एक आंदोलन हुआ था मोपला दो बार आंदोलन। ये मोपला जो है वो 2 बार आंदोलन हुआ था, ठीक है, 2 बार आंदोलन हुआ था। और फिर है पुनप्पा और वायलार। ये 3 आंदोलन यहाँ पे हुए थे, प्रमुख आंदोलन। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। महाराष्ट्र में मैंने कल आपको बताया कौन कौन से जो है नागरिक और जनजातीय आंदोलन हुए थे। आज हम लोग देख रहे हैं किसान आंदोलन, तो अलग होंगे थोड़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए दक्कन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दक्कन कहाँ है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है दक्कन। और वर्ली, दोनों जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र माने जाते हैं, तो इसमें तो याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब एक गुजरात में आता है। गुजरात में हम लोग को पढ़ने हैं 2। एक तो है खेड़ा, दूसरा है बारदोली, ठीक है। और ये राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ पर हमें एक पढ़ना है जिसका नाम है बिजोलिया। इतने हमें पढ़ने हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि फिर बाद में क्या करना, अपना जो है अगर लिखना चाहना तो लिख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एका आंदोलन से। एका आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, और इसका कारण क्या था? कारण था लगान में बहुत ज़्यादा वृद्धि, ठीक है। जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, तो 90% चांस यही रहा है, 90% रीज़न रहा है कि वहाँ पर जो कर है लगान में वो ज़्यादा था, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन से थे इसके? यूपी में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इसके क्षेत्र माने जाते थे। और नेतृत्व किया था मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला देखते हैं चंपारण। 1917 में ये सन पूछता है, यहाँ से चंपारण से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सन है 1917। चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी? तिनकठिया पद्धति, ये कारण था, तिनकठिया पद्धति। और क्षेत्र कहाँ है? बिहार में। नेतृत्व किया था गांधी जी ने, और राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। इनको इन्वाइट किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। तिनकठिया पद्धति क्या होती थी, इसको समझते हैं पहले। देखिए 1 बीघा में 20 कट्ठे होते थे, और 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना बहुत ही आवश्यक था, ठीक है। ये अंग्रेज़ दबाव बनाते थे किसानों पर। और ऐसा दबाव क्यों बनाते थे? क्योंकि ये नील की खेती जो है यूरोपियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही फ़ायदेमंद थी। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, यूरोप में जाके मतलब पैसा कमाते थे, और यूरोपीय नील की खेती से इनको जो लाभ होता था, वो लाभ ये था कि इससे वो रंग बनाते थे, ठीक है। और किसानों को इसमें हानि क्या थी? तो किसानों को हानि दोस्तों ये थी कि जब नील की खेती ये लोग करते थे, तो वहाँ जहाँ पर भी नील की खेती होती थी, उसकी जो एक उपजाऊ ज़मीन थी
वो उपजाऊ ज़मीन इतनी नहीं रह जाती थी, मतलब बंजर होती चली जाती थी, क्योंकि नील की खेती करने में जो उसकी जड़ें होती थी वो काफ़ी नीचे तक गहराई तक जाती थी, जिससे पानी काफ़ी सोख लेती थी। इसलिए जो उसकी शक्ति थी, मतलब उपजाऊ या उर्वरता की जो शक्ति होती थी वो कम हो जाया करती थी। इसलिए किसान इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे, ठीक है। और यूरोपीय या अंग्रेज उस पर दबाव बनाते थे कि आप लोग नील की खेती करोगे ही करोगे। तो ये इसके लिए जो है आंदोलन हुआ था। इसको बोलते हैं चंपारण आंदोलन। इसको तिनकटिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर है नील आंदोलन। नील आंदोलन देखिए, जो तिनकटिया पद्धति है इसके लिए जो आंदोलन था वो चंपारण में हुआ। अगर नील नाम से आ जाता है आंदोलन तो वो बंगाल की बात हो जाएगी, ठीक है। कारण हालांकि यही था, कारण यही था 1859-60 की बात है। कारण क्या था कि यूरोपीय द्वारा जबरन जो है नील की खेती कराना ये कारण था। और नेतृत्व तो किसने किया? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम के 2 भाई थे। इन लोगों ने क्या किया? नेतृत्व किया, ठीक है। नोट, यहाँ पर नोट जो लिखा है मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है देखिए, नील आंदोलन का जो वर्णन है, एक पुस्तक है नील दर्पण। नील दर्पण एक पुस्तक है, ठीक है, जिसमें नील आंदोलन का जो वर्णन है बहुत अच्छे से किया गया है। जिसको लिखा किसने है? दीन बंधु मित्र ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। दीन बंधु इस पुस्तक को लिखा है। पाबना आंदोलन क्या है देखिए, क्षेत्र बंगाल और कारण क्या है? अधिक लगान और नेतृत्व। ये देखिए पाबना कहाँ पर आंदोलन चला था? बंगाल में। उसे आपको इतने याद रखना है बस। नेतृत्व किसने किया था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईशान चंद्र राय और शंभू दयाल, इन दोनों ने मिलकर नेतृत्व किया था। कभी कभी क्या होता है कि दोनों नाम देता है, कभी कभी एक नाम देता है। तो एक इन दोनों को याद कर लेंगे तो कोई ना कोई आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है। तेभागा आंदोलन ये बंगाल में चला था, 1976 की बात है। देखिए कारण क्या था? वो भी अधिक लगान। क्षेत्र कहाँ? बंगाल में। और नेतृत्व किसने किया था? कृष्ण विनोद राय और सुनील सेन, भवानी सेन, इन 3 लोगों ने मुख्य रूप से इसका जो है नेतृत्व किया था, ठीक है। तेलंगाना आंदोलन, अब जैसे देखिए तेलंगाना आंदोलन नाम से स्पष्ट है, कहाँ होगा? अरे क्या हो गया इसमें यार। तेलंगाना आंदोलन जो है तेलंगाना क्षेत्र में था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है किसानों को परेशान किया गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो जिसमें क्या हुआ कि जो अंग्रेज हैं इनको पैसा चाहिए, क्योंकि हथियार खरीदने हैं, युद्ध लड़ना है। युद्ध लड़ने में पैसा तो लगता ही है, ठीक है। तो किसानों पर दबाव डाल रहे थे कि आप इतना कर दो, इतना कर दो। और कहीं ना कहीं इनसे भी परेशान थे जो निम्न वर्ग के जो किसान थे, इनसे परेशान थे निजाम हैं, जमींदार हैं, साहूकार हैं, व्यापारी हैं, इनसे भी काफ़ी परेशान थे, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? संद्रैया ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक। और यह आज़ादी से पूर्व हुआ था और आज़ादी के बाद समाप्त हुआ था। तो ऐसा एक आंदोलन जो आज़ादी से पूर्व पहले जो है शुरू हुआ है और बाद में समाप्त हुआ है। तो ये है तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। आगे देखते हैं मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन देखिए, मोपला आंदोलन जो है ये जो किताब में है 2 बार बताया गया, 2 बार। एक तो बताया गया है 1836 से 54 के बीच में केरल, ठीक है, यानी मालाबार। और कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व प्रणाली को मतलब जो है बनाना या उन पर थोपना, ठीक है, ये एक था। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 1921 वाला, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है। मोपला 1921 में एक आंदोलन था, किसान आंदोलन, ये केरल में ही था, ठीक है। और कहीं कभी आपको मालाबार भी लिखा दिख जाएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना होगा, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना, वो केरल ही है। कारण क्या था कि मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन, ठीक है। देखिए ये एक तरीके से देखा जाए तो एक किसान आंदोलन ही था। देखने में आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि मुस्लिम आंदोलन था, ऐसा नहीं था। कि मुस्लिम एरिए में हिंदू जमींदार लोग हो सकता है इनका शोषण करते हों, इसलिए उनके विरुद्ध जो है ये एक आंदोलन था, किसान आंदोलन ही है ये, ठीक है। एक और व्यक्ति थे अली मुसलियार, इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है मस्जिद पर छापा मार दिया था, इससे और भड़क गए थे तभी और आंदोलन नहीं चला था। नेतृत्व किसने किया है? याकूब हसन, गोपाल मेनन और मोहिउद्दीन कोया, इन लोगों ने मिलकर नेतृत्व किया था, ठीक है। मोपला खाली कहाँ इतना पूछता है, मोपला आंदोलन कब हुआ? 1921 में हुआ। कहाँ हुआ? केरल या मालाबार तट पर, ठीक है, तट नहीं लगाएंगे, खाली मालाबार। ये देखिए ये है पुनरप्पा वायलार 1946 में, श्रावणकोर, ठीक है। और कारण क्या है? अन्न की कमी हो गई थी, तब भी लगान वगैरह वसूल कर रहे थे, ये कारण था। और नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था पनत धाऊ पिल्लई ने, ये नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं दक्कन का। देखिए महाराष्ट्र की बात आ गई है। देखिए
अकाल के बावजूद लगान में 50% की वृद्धि कर दी गई थी। दक्कन में तभी किसान आंदोलन हुआ था 1875 में। क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। अकाल मतलब अकाल पड़ा हुआ था और तब भी जो है 50% की वृद्धि कर दी गई थी, तो आंदोलन तो करना ही था। वर्ली 1945, क्षेत्र महाराष्ट्र में है, ठीक है। और खेड़ा, यहाँ पर खेड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। क्षेत्र कहाँ? गुजरात में। और फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार जो है माल गुजारी वसूल कर रही थी, इसलिए इसका आंदोलन किया गया था, ठीक है। और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो खेड़ा आपको याद रखना है, गुजरात में है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, और क्षेत्र कहाँ? गुजरात में। बंधुआ मजदूरी को लेकर ये आंदोलन हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी या इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और यहीं पर जो है सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, और गांधी जी ने भी उस उपाधि को मतलब यही उपाधि पटेल जी को दी थी। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में आपको ये ना दिखे बारदोली की महिलाओं ने, तो गांधी जी पक्का होगा, तो गांधी जी लगा दीजिएगा, ठीक है। बिजोलिया, ये अंतिम देखते हैं। बिजोलिया 1913 की बात है, ये 1905 से चला था, ठीक है। 1905 से चला था ये। राजस्थान इसका क्षेत्र है और किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाए गए थे। किसानों पर जो है 86 प्रकार के कर लगाए गए थे। इसका नेतृत्व किसने किया है? सीता रामदास ने, भूप सिंह ने और मणिक लाल ने, इन तीनों ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो बिजोलिया, आपको इतना याद रखना कि बिजोलिया आंदोलन कहाँ चला था? तो राजस्थान में चला था, ठीक है। तो ये आपका पूरा होता है किसान आंदोलन। अब यहाँ पर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कोई दिक्कत लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर वही बात, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल अगली क्लास में।